I left Rameshwaram not knowing what the next 4 days would look like. Madurai, Kerala, Karnataka, Goa, 4 states, one coastline, and zero plan beyond just driving. But somewhere on a beach in Karnataka, one I genuinely cannot find on Google Maps, I realized this stretch of India is completely underrated and I need to come back. Here's the full drive. गाइस आज हम लोग हैं मदुरई में। कल निकले थे रामेश्वरम से, रात को 2 घंटे का रास्ता था, 2-2.5 घंटे का। मदुरई आके रुके बिकॉज दिस इज़ द मेजर सिटी। और आपको पता है हम लोग जा रहे हैं गोवा की तरफ। रास्ते में अब कन्नूर रुकेंगे। मदुरई में आज हम लोग मीनाक्षी अम्मन टेम्पल घूमने आए हैं, जहाँ पर मीनाक्षी जो कि पार्वती का अवतार थी और सुंदरेश्वर शिव का अवतार, उनकी शादी हुई थी। उसके पीछे भी एक कहानी है, यू कैन रीड अबाउट इट। तो आज हम ये घूमने आए हैं, फिर ये घूम के अभी निकले कन्नूर की तरफ। 2 दिन कन्नूर रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से जाएंगे गोवा एंड देन बैक टू होम। सो अभी ये देखते हैं, देन विल स्टार्ट द जर्नी। ये रास्ता मस्त अच्छी NH रोड बनी हुई है, पहाड़ों का व्यू है। जा रहे हैं हम लोग कन्नूर की तरफ। अराउंड 9 घंटे का रास्ता है अब बचा हुआ मदुरई से निकल के। जहाँ पे भी पहुँचेंगे अच्छा लगेगा वहाँ रुक जाएंगे। यही तो है बंजारा लाइफ। इंसान क्या है, अपने अंदर झांक के देखो, क्या इस दुनिया के अंदर घूमना ही तो मेन है, दुनिया को जानना मेन है। जब हम जानेंगे नहीं अपनी पूरी दुनिया को, तो हमें अपने बारे में भी पता नहीं चलेगा। अकेला इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? अकेला रहना। जेल में बंद क्यों किया था? ताकि वो अकेला रहे। अकेले रहना, एक जगह पे रहना, बाहर ना निकल पाना, ये एक सज़ा है। उस सज़ा से बाहर कैसे निकलो? बाहर दुनिया को देखो, निकलो, घूमो, लोगों से मिलो, तभी अपने बारे में, अपने भीतर के बारे में जान पाएंगे। वही हम कर रहे हैं, आप भी करिए। बाकी दिखाते हैं अभी और क्या क्या है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं कैलीकट और कोझिकोड में, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपको लग रहा हो काफ़ी रुक रहे हैं। बोला था साउथ गोवा जाएंगे फ्रॉम रामेश्वरम, बट रामेश्वरम से गोवा इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो बीच में भी चोज सम डेस्टिनेशंस जहाँ पर रुक सकते हैं, बीचेस हैं, थोड़ा अच्छे स्टेज मिल जाते हैं हमें एयरबीएनबी पे, और उसके थ्रू फिर हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग इसलिए वहाँ से चले थे, मदुरई रुके थे टू स्पेंड द नाइट देयर। रात को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव, बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज हेल्थ, राइट। सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। मदुरई रुके थे, मदुरई से हम लोग आए कोझिकोड। कल यहाँ पे रुके, शाम को पहुँच गए थे, फिर यहाँ पे रुके हैं। और अब यहाँ से कोझिकोड से हम लोग जा रहे हैं टू कन्नूर। कन्नूर का रास्ता थोड़ा छोटा ही है, 3 घंटे के आसपास है, 2.5-3 घंटे। अभी कप्पड़ बीच पे जाएंगे, विल एंजॉय, विल चिल आउट देयर। देन कप्पड़ बीच सुना है अच्छा है, आई शो यू कैसा है। फिर वहाँ से आगे का रास्ता तय करेंगे टू कन्नूर। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, दिस इज़ कप्पड़ बीच। यहाँ इसलिए आए हैं बिकॉज मेन कोझिकोड में मैं बीच पे नहीं जाना चाहता था। हम लोग पहले जा चुके हैं, हम लोग एक रोड ट्रिप की थी केरला की भी, स्टार्टिंग फ्रॉम कोझिकोड टू कोची, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ केरला। तो अभी यहाँ पर कप्पड़ बीच पर पार्किंग है यहाँ पे अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस फॉर 4 व्हीलर्स इज़ 30 रुपीज़ एंड देयर इज एन एंट्री टिकट ऑल्सो। फूड टिकट लेके अभी हम लोग एंटर करेंगे। एंट्री टिकट है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ वेल मेंटेन्ड बीच। अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बीच कैफ़े है, देयर आर चेंजिंग रूम्स, शावर्स एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन एन्जॉय योर बीच लाइफ ओवर है। अच्छा है, काफ़ी क्लीन भी है। और आई ट्रूली रिकमेंड, अगर आप यहाँ आ रहे हो कोझिकोड में, तो डू विजिट कप्पड़ बीच। 25 रुपीज़ एंट्री फीस फॉर पर एडल्ट, और 5 साल से नीचे बच्चे फ्री हैं। अबव दैट दस 15 रुपीज़ फॉर देम।
गाइस कप्पड़ बीच पे थोड़ा टाइम बिता के अभी हम लोग उडुपी के रास्ते पे हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चली मुझे। आपको पता होगा पौंडीचेरी, पुडुचेरी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है ना, ईस्ट कोस्ट पे है वो। बट यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट कोस्ट के लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं पूरा, जो स्टार्ट हुआ था कोझिकोड से और जाएगा पूरा गोवा तक। तो अभी हम लोग निकल चुके थे यहाँ से कोझिकोड से, कन्नूर के आसपास होंगे शायद, कहीं पहुँचने वाले होंगे। बट रास्ते में पुडुचेरी आया ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो इफ़ यू सी माहे MAHE एक जगह है विच इज़ अ पार्ट ऑफ पुडुचेरी जो वेस्ट कोस्ट पे है। और यहाँ से बिकॉज यहाँ पर देखा 10 रुपये सस्ता डीजल पेट्रोल मिल रहा है, तो मैंने मैप में देखा वॉट ऐसा कैसे है, तो वो पुडुचेरी का पार्ट है जो वेस्ट कोस्ट पे आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जस्ट सो दैट यू नो दिस, आई वाज़न्ट अवेयर ऑफ इट। हम लोग जा रहे हैं रुकते रुकाते एजीमाला नेवल एकेडमी, जहाँ पर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है एजीमाला में, अजीकोड के पास केरला में। उसके पास ही हैं अभी हम लोग। यहाँ पर एक बीच है शुटैड बीच, अभी आपने देखा 40 रुपये का टिकट है पर एडल्ट। वहाँ पर आए हैं सनसेट देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सनसेट जो है ये हिल के पीछे हो गया शायद। तो यहाँ पर कुछ झूले भी हैं, थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी कल आपको दिखाया था हम लोगों ने, रात को एक बीच पे गए थे, वहाँ से फिर हम लोग ड्राइव करके वी हैड अ प्लान टू स्टे इन मैंगलोरू और मैंगलोर, बट वहाँ नहीं रुक पाए बिकॉज जो स्टे बुक किया था दे called me up and they said कि they are fully booked and there was some technical error with booking.com, so I had to cancel it. I had to call booking.com customer service, had to talk to them for about half an hour, explain them the scenario, then they confirmed it with the owner of the property, then they issued me a refund back for cancellation. So that was quite a disappointing situation with booking.com yesterday night, बिकॉज रात को 11 साढ़े 11 हो रहे थे जब हम चेक इन करने वाले थे, आधे घंटे पहले पता चला। देन नीड टू सर्च फॉर अनदर थिंग। तो मैंगलोर पे हम रुके नहीं, फिर 1 घंटा और ड्राइव करके वी केम टू उडुपी, और हम लोग उडुपी के पास में रुके हैं। वी आर अबाउट हाफ आवर अवे फ्रॉम उडुपी राइट नाउ, एंड नाउ विल बी गोइंग टू उडुपी टू हैव ब्रेकफास्ट, बिकॉज उडुपी से तो कुछ, उडुपी की इमेज ही ऐसी बनी हुई है दिमाग में, उसको देख के लगता है कि वहाँ पर खाना ही मिलेगा, बस खाने की दुकानें होंगी, डोसा इडली सांभर वड़ा सारा कुछ साउथ इंडियन मिल रहा होगा वहाँ पे, अच्छा टेस्टी। तो जाके एक बार देखते हैं उडुपी में कि कैसा है ना। चलो गाइस, उडुपी में ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड इट इज़ डेफिनेटली अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। उडुपी में हम लोग गए थे पाई टिफिन्स। हाँ, कॉर्नफ्लेक्स नहीं मिले प्लांट्स को क्योंकि वो तो होटल में ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, बट अभी विल फाइंड इट आउट, कहीं मिलेंगे तो हिल हैव इट। अभी हमने खाया वहाँ पे मूडा कॉटेज, जो पत्ते के अंदर में इडली सी बनाते हैं कुछ राइस की, अच्छी थी। गोल वाला जो था वो मूडा है, एक स्क्वायर टाइप शेप का था वो था कॉटेज। और हमने खाया उत्तपम, हमने खाया घी रोस्ट डोसा एंड वड़ा, मेदू वड़ा, टेस्टी फूड आई मस्ट से। और यू कैन ऑल्सो ट्राई, उडुपी आते हो तो ट्राई दिस कुजीन, इट्स गुड। ब्रेकफास्ट में मिलती है सारी चीज़ें, अच्छी लगती है खाने में, पेट भर के ब्रेकफास्ट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू गोवा, साउथ गोवा टू बी स्पेसिफिक। 5 साढ़े 5 घंटे की जर्नी है फ्रॉम हेयर, एंड देन विल स्पेंड अ फ्यू डेज देयर बिफोर रिटर्निंग बैक टू होम। चार से 5 दिन की ऑन एन एवरेज 6-7 साढ़े 7-8 घंटे की ड्राइव डेली बेसिस पे करके वापस पहुंचेंगे। वी डू हैव लिमिटेड टाइम, दैट्स ट्रू विद एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, एवरीवन हैज़ लिमिटेड टाइम, सो मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम विच यू हैव। और अभी व्हाट वी रियलाइज इज कि कर्नाटका इज़ अ गुड प्लेस। हम लोग घूमे यहाँ पे, आई थिंक हम लोग गोकर्णा में रुके थे, वहाँ पर थोड़ा सा घूमे थे,
और गोकर्णा के बाद में बांदीपुर नेशनल पार्क होते हुए गए थे, जहाँ पर वी सॉ वाइल्ड एलिफेंट एंड ऑल्सो मैनी डियर्स देयर। और हम लोग कहाँ पे घूमे थे कर्नाटक में द टाइम, और कोयम्बटूर के पास वी वेंट टू सी दैट आदि योगी शिवा स्टैच्यू। सो दोज आर वेरी ब्रीफ इंटरेक्शंस विद कर्नाटका। While going back now and driving through these roads in the daytime, which you can see, अभी तक 3 से 4-5 रिवर्स देख चुका हूँ मैं उडुपी से गोवा के बीच में। अभी तो हम पहुँचे भी नहीं बहुत आगे, आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ चलते हुए। अभी तक आई हैव बीन एबल टू सी मल्टीपल रिवर्स, और नाउ सी दिस। Guys, while talking to you, I saw this beach alongside the road. It's मरवंथे बीच। मरवंथे एक जगह है यहाँ पे जहाँ पर ये रोड साइड में पूरा बीच है। You see this? It's beautiful. So that's why I was telling you कि Karnataka is a beautiful place. One should have enough time to explore this, stay locally, eat locally, and explore the nature here. It has hills, it has waterfalls, it has coastline, sea, and everything that you desire of if you're a nature lover. रास्ते में आते टाइम as I was telling you 3 से 4 रिवर्स देख ली मैंने, बड़े बड़े चौड़े पुल, पूरी रिवर बह के जा रही है, और आसपास में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी दिख रहे हैं, ऑल कवर्ड विद कोकोनट ट्रीज एंड ऑल। इट वाज ब्रेथ टेकिंग व्यू है मुझसे। अगर रुकते रुकते जाएंगे तो एक दिन भी कम पड़ेगा इस पूरे रास्ते के लिए। तो कर्नाटका एक्सप्लोर करना है और ज़्यादा करना है, और होपफुली विल डू इट सून। अभी जितना कर पाए उतना कर लिया, उतना अच्छा लगा है, एंड वी डिज़ायर कि हम लोग और जल्दी और ज़्यादा कर सकते हैं। प्रांश का मन कर गया नहाने का, यहाँ पर बीच देखते ही प्रांश बोल रहे हैं कि नहाना है। बता दो यार। हाँ, तो अभी हम लोग अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाल रहे हैं, गाड़ी में बदल रहे हैं, और सीधे जाएंगे, कूदेंगे सी में, और मज़े करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। दोस्तों, यही है मज़ा ऐसे घूमने का यार, अनप्लैंड, रॉ एंड डूइंग अ रोड ट्रिप अक्रॉस इंडिया। आई लव इट। गाइस, आया ना मज़ा ये देख के? ऐसा ही मज़ा आया, अभी एक्सपीरियंस किया, क्या मस्त यार। मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यार ये नेचर, आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, रिवर दिख रही है, ट्रीज दिख रहे हैं, तभी एकदम से कोस्ट लाइन दिखी, उसमें चले गए। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि कर्नाटका इज़ ब्यूटीफुल। पुल आउट सम टाइम टू एक्सप्लोर इट, वील ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। शिवमोगा जाना था, वो नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रूट हमारा अनप्लान्ड था, तो हम जहाँ सही लगा वहाँ जाते चले गए। शिवमोगा, हम्पी, और भी कई सारी जगह हैं यहाँ पे। गाइस, नाउ वी आर नियर गोकर्णा, जस्ट पासिंग बाय इट, और यहाँ पर एक नदी है, एक बहुत अच्छी लुकिंग ब्यूटीफुल रिवर। तो हम लोग बस उसके तट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बैठने के लिए उसके पास। नदी की आवाज़ अच्छी होती है सुनने के लिए, सिमिलर टू सी ऑल्सो। अगर आप अपना ऑरा क्लेंस करना चाहते हो, इट इज़ बिलीव नेगेटिविटी को भगाती है वो आवाज़। अगर आप वहाँ बैठ जाओ 15 मिनट, आधे घंटे, तो आपके ऑरा में या आपके पास जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो चले जाते हैं, एंड ऑल ऑफ इट बिकम्स पॉजिटिव। सी दैट रिवर, दैट्स ब्यूटिफुल, राइट? Guys, we've just reached कारवार बीच से जस्ट पहले, below this expressway that you see, you'll find a war museum. This is basically a ship and an aeroplane, all retired from army and navy, displayed here. You can go inside, 50 रुपये का टिकट पर एडल्ट और 20 रुपये पर चाइल्ड,
जाके अंदर जाके आप शिप के ऊपर चढ़ के एरोप्लेन के अंदर जाके भी देख सकते हो. गुड फॉर पीपल, गुड फॉर किड्स, एज एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट. Guys, after the war museum, the warship and visiting the aircraft, we've come to the rock garden that's just beside it. Also there's a beach behind, so we came here so that we can also look at the sunset. We'll go there after some time. There are some rock sculptures. 40 रुपये per person entry fees है for adults. और यहाँ पे we'll spend some time, we'll look at the sunset and then we'll go to Goa. That's about 1 hour or so from here. Not a long journey now. आराम से घूमते हुए जा रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है. We're relaxed. Guys, we have entered Goa now. We're in South Goa at Galgi Bagh beach. क्योंकि यहाँ से आते आते sunset हो रहा था, so we can't miss sunsets. वहाँ पे नहीं देखा. It was time and rock garden is not so good. So we continued our journey to this beach and see that red hue over there. That's the sign of sunset. That's the sign of peace. And that's the sign of nature, who we all belong to. Guys, अपनी मॉर्निंग हो रही है अब गोवा में. अपन साउथ गोवा में रुके हैं बेनोलिम बीच के पास. ट्रिनिटी बीच लोकल बीच है. उसके पास में एक अच्छा रिजॉर्ट है जहाँ पर रुके हैं फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days. और फिर यहाँ से निकलेंगे बैक टू जयपुर. जयपुर में ऑफिस है, थोड़ा सा काम है वहाँ पे. देन बैक टू गुड़गांव टू द मेन ऑफिस. सो दैट्स द प्लान. और ये रोड ट्रिप अभी तक बहुत अच्छी चल रही है. वापस जाने का ब्रीफली आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर स्टॉप ले रहे हैं, सो दैट इफ़ यू प्लान द सेम रूट to go through India to Dhanushkodi and then go back to Delhi, you can also take it as a suggestion. So I'll tell you that while we go back. Meanwhile, we'll enjoy our days in Goa before we head back.